नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी, जिसमें आप सुनेंगे उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। आज की गोष्ठी में शायर का शरफ हासिल करने के लिए मैं हमारे वरिष्ठ शायर अवधेश वर्मा जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि अपनी रचना पेश करें। उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल मगर चेहरे याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल मगर चेहरे याद रहते हैं, शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिन्हें लतीफ़े याद रहते हैं। तो वर्मा जी से गुजारिश है कि अपना कलाम, अपनी रचना प्रस्तुत करें। रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं आप सब श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज इस गजलांजलि कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार सुखवानी जी, उनके लिए एक रचना है। बहुत बहुत शुक्रिया। उस रचना को आप सबके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहूँगा। स्वागत है, स्वागत है, बहुत शुक्रिया। वाणी जो सदा बरसाए सुख, वाणी जो सदा बरसाए सुख, और विजय सदा से बनती है, और विजय सदा से बनती है, जन्म दिवस है उस कुमार का जिनकी अग्रगण में गिनती है, जिनकी अग्रगण में गिनती है। सदी 20वीं साल अनूठा, वर्ष 69 महानौ पूरे, जन्म लिया था उल्लास लगा था, 1 अक्टूबर को दिन हुए पूरे, खुशियाँ और बढ़ी दिन प्रतिदिन, शिक्षा संज्ञान भी बिखर गया, खुशियाँ और बढ़ी दिन प्रतिदिन, शिक्षा संज्ञान भी निखर गया, पाई विशेषता लेखों में, चौओर काव्य भी बिखर गया, चौओर काव्य भी बिखर गया। शिक्षा से जो पाए जीवन में कई गुना लौटाते पाया, शिक्षा से जो पाए जीवन में कई गुना लौटाते पाया, निर्वहन किए दायित्व भी महती, हर उलझन सुलझाते पाया, हर उलझन सुलझाते पाया। सेवा की शुरुआत वहीं से देश जहां आगे बढ़ता है, सेवा की शुरुआत वहीं से देश जहां आगे बढ़ता है, उनका प्रेरणा पद उद्बोधन फर्क गहन हृदय पर पड़ता है, फर्क गहन हृदय पर पड़ता है। यहाँ अति उत्तम शिक्षा पुरस्कार 2016 में पाया, हिंदी साहित्य भी साथ जुड़ा था, 2017 में आया, 2017 में आया। शिक्षा के संग देश की सेवा वे सदा सिखाए और कराए, लेकर लाभ गुणों का उनके कई चुनाव शासन करवाए, कई चुनाव शासन करवाए। और नीर उपनाम से मैं लिखता हूँ, नीर सीखता है उनसे क्या, समय आज है बतलाने का, आप सभी से यही निवेदन, हंसे खोल दिल गम खाने का, हंसे खोल दिल गम खाने का। बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी। अब आगे बढ़ते हैं और मैं हमारे एक और वरिष्ठ शायर हमारी गजलांजलि संस्था के रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के माध्यम से आप ये गोष्ठी सुन रहे हैं। साहित्यिक संस्था गजलांजलि और रेडियो दस्तक के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये गोष्ठी। इस गोष्ठी में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ पूरे आदर के साथ भाई अखिलेश चौरे जी को कि वो अपनी गज़ल प्रस्तुत करें। बहुत उम्दा गज़ल लिखते हैं वो। कुछ पंक्तियाँ उनके लिए भी पढ़ना चाहूँगा कि खानकाहों में हरम में न शिवालों में मिले, खानकाहों में हरम में न शिवालों में मिले, वो फरिश्ते जो किताबों के हवालों में मिले, वो फरिश्ते जो किताबों के हवाले में मिले, मेरी गज़लों ने ये एजाज़ दिया है मुझको, मेरी गज़लों ने ये एजाज़ दिया है मुझको, मेरे दुश्मन भी मेरे चाहने वालों में मिले। तो आदरणीय चौरे साहब प्रस्तुत है उनकी गज़ल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुखवानी जी। रेडियो दस्तक के श्रोताओं के सामने अपनी प्रस्तुति देते हुए मैं बहुत खुश हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। अपनी शुरुआत एक मुक्तक से करता हूँ और यह श्रोताओं को ही समर्पित करता हूँ। स्वागत। कि हर बादल से ही रिमझिम बरसात नहीं होती है, हर बादल से ही रिमझिम बरसात नहीं होती है, और हर मौसम में हरी पेड़ की पात नहीं होती है। तो यूं तो सभी मिलते रहते हैं आते जाते, यूं तो सभी मिलते रहते हैं आते जाते, हर मिलने वाले में तुमसी बात नहीं होती, हर मिलने वाले में तुमसी बात नहीं होती। अब एक गजल मतला देखिए
उतर आए जमी पे चांद, उस रंगत का क्या कहना। क्या बात, बहुत उतर आए जमी पे चांद, उस रंगत का क्या कहना। किसी जन्नत से कम ना थी तेरी संगत का क्या कहना। बहुत धन्यवाद। किसी जन्नत से कम ना थी तेरी संगत का क्या कहना। तो बहुत से दर्द सीने में लिए फिरता हूँ मैं बेशक, बहुत से दर्द सीने में लिए फिरता हूँ मैं बेशक। मिली है दर्द से तेरे जो उस लज्जत का क्या कहना। मिली है दर्द से तेरे जो उस लज्जत का क्या कहना। शेर देखिए कि खरीदी जा सके दामों में ऐसी शय नहीं है वो। खरीदी जा सके दामों में ऐसी शय नहीं है वो। नसीबों से ही मिलती है तेरी उल्फत का क्या कहना। नसीबों से ही मिलती है तेरी उल्फत का क्या कहना। वफा हमने नहीं छोड़ी, जफा तुमसे नहीं छूटी। वफा हमने नहीं छोड़ी, जफा तुमसे नहीं छूटी। है ऐसी ही तेरी फितरत का क्या कहना। क्या कहना। ऐसी ही तेरी फितरत का क्या कहना। और शेर है कि भरोसा एक पल का भी नहीं, भरोसा एक पल का भी नहीं, सामान बरसों का। भरोसा एक पल का भी नहीं, सामान बरसों का। जमा कर रख लिया तूने तेरी हसरत का क्या कहना। तो जरूरतमंद को इमदाद की औकात दे या रब। जरूरतमंद को इमदाद की औकात दे या रब। रखे नीयत सदा सच्ची जो उस बरकत का क्या कहना। रहे राजी रजा में जो तेरी हरदम उसे क्या डर। रहे राजी रजा में जो तेरी हरदम उसे क्या डर। अमीरी तो अमीरी उसकी गुर्बत का भी क्या कहना। गुर्बत का भी क्या कहना। बहुत। और मकता है कि जिसे चाहे उठा के फर्श से तू अर्श पे रख दे। जिसे चाहे उठा के फर्श से तू अर्श पे रख दे। अखिल जिस पर बरस जाए तेरी रहमत का क्या कहना। अखिल जिस पर बरस जाए तेरी रहमत का क्या कहना। उतर आए जमी पर चांद उस जीनत का क्या कहना। किसी जन्नत से कम ना थी तेरी संगत का क्या कहना। धन्यवाद, शुक्रिया। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर एक बार फिर आप सभी गुणी श्रोताओं का स्वागत, वंदन। जैसा कि आप सुन रहे हैं, हमारी उज्जैन की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था गजलांजलि की जानिब से रेडियो दस्तक के स्टूडियो में आयोजित इस कार्यक्रम में आप शायरी सुन रहे हैं, कविताएं सुन रहे हैं और साहित्य की विभिन्न विधाओं से आप रूबरू हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी, जिसमें आप सुनेंगे उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आदरणीय आरपी तिवारी साहब से गुजारिश करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और बहुत उम्दा साहित्यकार हैं। मैं उनको बुलाने के लिए 4 पंक्तियों का सहारा ले रहा हूं। उनकी शख्सियत से वाबस्ता ये 4 पंक्तियां कि जल थल सहरा खुश्क समंदर रखता है, जल थल सहरा खुश्क समंदर रखता है, वो अपनी आंखों में क्या क्या मंजर रखता है, वो अपनी आंखों में क्या क्या मंजर रखता है। सबसे झुक के मिलना उसकी आदत है, सबसे झुक के मिलना उसकी आदत है। वो अपना कद सबके बराबर रखता है, वो अपना कद सबके बराबर रखता है। आदरणीय आरपी तिवारी साहब से अनुरोध है कि अपनी रचना प्रस्तुत करें। धन्यवाद सुखवानी साहब। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। गजलांजल के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी जी और गजलांजल के सभी सदस्यों को नमस्कार। मैं एक विकास गीत पढ़ना चाहता हूँ। विकास पढ़ें सर। मैं पंछी हूँ नील गगन में, मुझे निरंतर उड़ने दो, नभमंडल अगम ऊंचाई तक साहस संयुक्त बढ़ने दो। मैं पंछी हूँ नील गगन में, मुझे निरंतर उड़ने दो, नभमंडल अगम ऊंचाई तक साहस संयुक्त बढ़ने दो। शीत लहर या ग्रीष्म लहर हो, शीत लहर या ग्रीष्म लहर हो, संघर्षों के सागर में आशा का नो दीपक लेकर अंधकार के आगर में। बहुत बढ़िया। मैं विकास का नित्य पथिक हूँ, मुझे असंभव गढ़ने दो। मैं पंछी हूँ नील गगन में, मुझे निरंतर उड़ने दो। अगला बंद है। मैं श्रम साधक सही दिशा में निज श्रम का उपयोग करूं, कठिन मार्ग बाधाओं में भी संघर्षों से नहीं डरूं। रहूं सदा गतिशील पवन सम, समरत हिमगिर चढ़ने दो। मैं पंछी हूँ नील गगन में, मुझे निरंतर उड़ने दो। है विकास की सरिता भी तो सुरसर जैसी सरिधारा, पथ के अड़चन बन पाए कब सुरसर धारा की कारा। सुरसरिता धारा अनुप्रेरित भगवाधा से लड़ने दो। मैं पंछी हूँ नील गगन में, मुझे निरंतर उड़ने दो। प्रकृति दत्त उड़ रहे प्रेरणा, विचलन कभी न मन आए। कठिन परीक्षा संकट के क्षण, डिगे न मन न घबराए। सुदृढ़ कसौटी में सुवर्ण सा इस जीवन को कढ़ने दो। मैं पंछी हूँ नील गगन में, मुझे निरंतर उड़ने दो। और अंतिम बंद है। इतिहास गवाही भारत की, धरती है बलिदानों की। स्वार्थ त्याग तपचर्या मेरत, श्रम साधक इंसानों की। नव विकास के शीश मुकुट पर श्रम जल हीरक जड़ने दो। मैं पंछी हूँ नील गगन में, मुझे निरंतर उड़ने दो। मैं पंछी हूँ नील गगन में, मुझे निरंतर उड़ने दो। सभी रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आभार और आप सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय तिवारी साहब। मैं पंछी हूँ नील गगन में, मुझे निरंतर उड़ने दो। एक शानदार प्रस्तुति आपने सुनी अभी। तो दोस्तों, ये थी रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन की जानिब से आयोजित उज्जैन की संस्था साहित्यिक संस्था गजलांजलि के साहित्यकारों द्वारा
प्रस्तुत रचनाएं। उम्मीद है रचनाएं आपको जरूर पसंद आई होंगी। रेडियो दस्तक के हम आभारी हैं, उन्होंने हम रचनाकारों को मौका दिया आपसे रूबरू होने का। हम श्रोताओं के भी आभारी हैं कि आपने पूरे आनंद के साथ इसे सुना। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में कोई आपके सुझाव हो या इस रेडियो दस्तक पर आप जो भी सुनना चाहें, जो आपकी फरमाइश हो, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, अपनी फरमाइश आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94089408 पर भेज सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। दोस्तों, आप सुन पाएंगे इन रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। और यदि आपके मन में कार्यक्रम को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव हैं या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद।